अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्यूब का और क्यूबॉइड का पढ़ा था कि क्यूब कैसी शेप होती है और क्यूबॉइड कैसी शेप होती है। अब हमने पढ़ना है कि इनका हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने करना है क्यूब का, देन मैं करूंगी क्यूबॉइड का। ठीक है, मैंने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम का आंसर आएगा वो नंबर्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो क्या है? मैथमेटिकल क्वांटिटी that shows the amount of 3D space occupied by an object or a closed surface। बेसिकली हम वॉल्यूम में क्या करते हैं, हम वॉल्यूम में कोई भी जो 3D शेप होती है, 3D शेप कौन सी होती है? जिसमें हाइट, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ जो है, तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। तो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है? फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। स्पेस का क्या मतलब होता है? जगह। यानी कि जो सरफेस एरिया है इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, उस जगह की मिकदार को कहते हैं कवरिंग द आउटसाइड ऑफ अ 3D शेप। जिसने किसी भी 3D शेप को बाहर से क्या किया हो, कवर किया हो, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि किसी भी क्यूब का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, क्यूब हम पहले ड्रॉ करेंगे कि क्यूब कैसी शेप होती है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले एक लेक्चर दिया है। फाइंड करें इसको इधर से, इसको इधर से और इसको। जो हमारा क्यूब होता है वो 6 इक्वल स्क्वायर से मिलके बनता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल स्क्वायर से मिलके बनता है। इसका मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैंने क्यूब के केस में आपको बताया था कि क्यूब के केस में लेंथ, विड्थ क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्यूब के केस में ये तीनों चीजें क्या होती? इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम का मैंने आपको पहले बताया है कि वॉल्यूम में हम तीनों चीजों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखें ये तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मतलब मैं वॉल्यूम को लिख सकती हूँ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम में हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये तीनों चीजें इक्वल हैं, तो मैं ब्रेथ की जगह पे भी लेंथ लिख सकती हूँ और हाइट की जगह पे भी लेंथ लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में क्या है? इक्वल है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा L क्यूब। तो ये मेरा वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कि किसी भी क्यूब का हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो मेरा क्यूब है वो 6 इक्वल स्क्वायर से मिलके बनता है। ठीक है, अगर किसी एक स्क्वायर का मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लूं तो फिर उसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। दोबारा से सुन लें कि क्यूब का सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्यूब जो है वो 6 इक्वल स्क्वायर से मिलके बन रहा है, तो अगर मैं किसी एक स्क्वायर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लूं और फिर उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो किसी भी स्क्वायर का जब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर
सरफेस एरिया फाइंड करते हैं उसको मैं क्या करती हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ करती हूँ। अब देखें क्यूब के केस में लेंथ और ब्रीथ इक्वल है, तो ब्रीथ की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर। अब ये मैंने ए स्क्वायर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 8 स्क्वायर का फाइंड कर लिया, इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने पहले वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद सरफेस एरिया क्या होता है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है, और देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है। ये सारी चीजें आज का हमारा टॉपिक थी। तो आप इन चीजों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और ये फार्मूलाज आपने